नमस्कार, डीजीएनआई न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शनिवार की शाम को क्रिकेट के रोमांच से यादगार बनाने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में ड्रीम 11 आईपीएल के तहत जो मुकाबला होने वाला है वो दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। आज मुकाबला होने जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। दोनों के अभी एक एक मुकाबले खेले गए हैं टूर्नामेंट में और दोनों ही टीम पराजित हुई है, यानी पहली जीत के लिए दोनों ही टीम को तलाश है। तो दोनों टीम अपना पूरा 100% देने का प्रयास करेगी और नजरें होगी इन टीमों के प्रदर्शन पर। आखिर किसका पलड़ा यहां भारी रह सकता है और किसकी कमियां भारी पड़ सकती है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट, पूर्व खिलाड़ी और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य सुखदेव सर मौजूद हैं। सर, आज के मुकाबले की तो हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कल जाते हैं। आज देवाशीष सर हमारे बीच में नहीं है आज किसी कारणवश, लेकिन आपने कल दिल्ली कैपिटल्स धोनी की टीम के आगे पसंद की थी और वो सही भी साबित हुई। पूरी जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया इस पूरी टीम ने मैदान में अपने आप को, वाकई में गहराई दिखाई इस टीम में। नहीं, बिल्कुल है। उन्होंने पहले मैच में बहुत इम्प्रेस किया था। देखिए, आप मैच को लास्ट ओवर में आपको 3-4 रन पहले मैच में चाहिए थे उनको, और 4 रन नहीं बनने दिए, और उसके बाद में मैच टाई होता है, और टाई होने के बाद में सुपर ओवर में 2 रन देना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ थी। और अगर उनको देखा जाए तो यंगस्टर्स हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी है, ओपनिंग बॉलिंग अच्छी है, डेथ बॉलिंग अच्छी है, और ये कॉम्बिनेशन है जो एक टीम का मुझे अच्छा क्लिक कर रहा था। और मैंने पहले भी उनको देखा था, और कल के मैच में जैसे आपने देखा पूरे मैच में उन्होंने पकड़ बना के रखी, और किसी समय भी हमको ऐसा नहीं लगा कि सीएसके उस मैच को जीत रही। सर हाँ, सही आपने ये बिल्कुल कहा। स्टार्ट से हम देखें तो पृथ्वी शॉ ने एक शानदार शुरुआत दी, यहाँ पर शिखर धवन भी अपने रंग में दिख रहे थे। लेकिन सर, अब तक टूर्नामेंट में हमने एक चीज देखी कि जो गेंदबाजी का लाइनअप है वो अभी तक अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत दिखाई दिया है दिल्ली कैपिटल्स का, नॉर्थजे और रबाडा। मतलब इतने कंजूस गेंदबाज नहीं, दोनों ही। देखिए, रबाडा की बात करें तो इंटरनेशनल बॉलर है, साउथ अफ्रीका का स्टार बॉलर है वो। ओपनिंग में मैंने जैसे आपको बोला था, जब ओपनिंग बॉलिंग करता है तो बॉल को स्विंग करता है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है तो बहुत कंजूसी से बॉलिंग करता है, पेस बहुत ज़्यादा है उसके पास में, बहुत एक्यूरेट बॉलर है। तो किसी भी टीम के लिए रबाडा जैसा और नोर्ते जैसा बॉलर आखिर में होना एक बहुत बड़ा एसेट है। आप आगे देखना चाहेंगे दिल्ली कैपिटल्स को? लगता है आपको कि ये इस टीम में अभी एक क्षमता दिख रही है जो बहुत आगे तक ले जाएगी टूर्नामेंट में? डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है। रिकी पॉन्टिंग को अगर आप देखें, जितना सीरियसली वो टीम को ले रहे हैं, या जो उनकी टीम सिलेक्शन इस बार है, और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट 4 में तो उनको आना चाहिए, जिस तरह से वो टीम का बैलेंस है या जैसा वो खेल रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये टीम किसी भी पूरे ये 13वां सीजन है, फाइनल में नहीं पहुंच पाई है दिल्ली कैपिटल, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही। देखिए, सब टीमों में अगर हम देखें तो कंपैरिजन करें तो 19-21 होगा प्लेयर सेंस से, क्योंकि देखिए आप इंटरनेशनल प्लेयर खरीदते हैं, आपको डोमेस्टिक सर्किट से भी प्लेयर लेने हैं, और जो लोग कोचेज हैं आपके साथ में या स्पोर्ट्स स्टाफ है, वो सारे हर बच्चे को, हर प्लेयर को अच्छे से एनालाइज करते हैं कि डोमेस्टिक सर्किट में कैसे खेल रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे उनकी फॉर्म कैसी है। तो क्योंकि 2020 एक छोटा फॉर्मेट है, और इसमें किसी गिवन डे के ऊपर अच्छी टीम जो है फेल हो सकती है, और जो खराब टीम है वो जीत सकती है। लक फैक्टर बहुत रहता है उसमें। आप देखेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स ने शुरू से ही बहुत अच्छे प्लेयर, केविन पीटरसन था उनके पास में, अपने समय के बहुत विस्फोटक बल्लेबाज थे, बहुत ही शानदार फील्डर थे। तो हर एक बार हर एक टीम कोशिश करती है, बट कुछ लक फैक्टर रहता है जो क्लिक नहीं कर पाता, और ऑब्वियसली विनर तो एक को ही होना है इस टूर्नामेंट में। सर, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ तो लक फैक्टर ऐसा लग रहा है कि पूरा चेंज हो चुका है, पूरी अनलकी साबित हो रही है। पूरे टूर्नामेंट में हम देखें तो कोई भी खिलाड़ी रिदम में दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा एक वही जो गलती इससे पहले वाले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने की थी, कल भी वो काफी देरी से बल्लेबाजी के लिए आए, ऊपर से नीचे तक दबाव में दिखाई दिए सारे खिलाड़ी। देखिए, जब से अगर हम देखें, उन्होंने जो एक चेन्नई में कैंप किया था, उस कैंप से अगर सीएसके को देखा जाए तो वहाँ कुछ लोग पॉजिटिव आए, फिर उसके बाद में जब ये लोग यूएई में गए, वहाँ जाके कुछ लोग पॉजिटिव आए। एक किसी का भी कोविड पॉजिटिव होना और उसके बाद में क्वारंटाइन होना और फिर वापस आना क्रिकेट में, क्योंकि आपको फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो टाइम लगता है उसको वापस से आकर अपना बेस्ट देने में। और उसके बाद एक और जो 2 फैक्टर मुझे लगे, वो एक हरभजन सिंह का और एक सुरेश रैना का। दोनों ही एक बहुत अच्छा स्पिनर है, और स्पिनर तो आज की डेट में एक बहुत बड़ा एसेट है यूएई में। अगर आप देखें, सारे स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सुरेश रैना जो है लेफ्ट हैंडर फ्लुएंट बल्लेबाज है, बहुत अच्छा फील्डर है। तो 2 अच्छे टीम प्लेयर निकल जाना और फिर ये इस तरह की हेल्थ इश्यूज होना,
डेफिनेटली किसी टीम के लिए सेटबैक है, पर मुझे लगता है कि जितनी भी एक्सपीरियंस सीएसके में है, स्लोली ग्रेजुअली वो वापस कम बैक करेंगे और अच्छा खेलें। अंबटी रायडू की भी कल अनुपस्थिति बहुत खली होगी। जी जी जी, डेफिनेटली, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये लगा है कि मैच प्रैक्टिस नहीं है, और जैसे धोनी का डिसीजन आपने कहा कि वो अपने आप को उस समय पे नहीं ला पा रहा है कि पहले आकर आप, क्योंकि देखिए जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपको जाकर पहले कुछ बॉलें तो देखनी पड़ती हैं उस विकेट को असेस करने के लिए कि उसमें बाउंस कितना है, बॉल रुक कर आ रही है या कैसी आ रही है। आप किसी भी बैट्समैन से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि लास्ट में आपको, जैसे कल लास्ट के 5-6 ओवरों में उनको 15, 16, 17, 18 रन की धीरे धीरे वो रन रेट बढ़ता चला जा रहा था। तो अगर कोई विकेट होता है तो वो बॉलिंग के फेवर में जाता है कि नया बल्लेबाज आएगा तो 2-3 बॉल तो उसको वेस्ट हो जाती हैं कि वो या तो सिंगल लेगा, बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पाएगा, और बाकी जितनी बॉल बची होती है उनके ऊपर आपकी नेट रन रेट जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये किसी भी कैप्टन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि किस बल्लेबाजी क्रम पे कौन बैट्समैन जाएगा। कि अगर अच्छा बैट्समैन पहले जाके अपने आप को 5-7 ओवर पहले सेट कर लेता है तो बाद में वो अच्छी लंबी शॉट खेल सकता है, किसी भी टारगेट को, रन रेट को चेस कर सकता है। अब अगले मैच में थोड़ा गैप है चेन्नई की, आपको लगता है कि ये जो गैप है कहीं ना कहीं एक रिफ्रेश करेगा टीम को, और जब अब मैदान में टीम उतरेगी तो अपनी गलतियों से सुधार लेते हुए कहीं ना कहीं एक नयापन दिखाई दे सकता है? नहीं, डेफिनेटली एक और फैक्टर बड़ा आपने शायद नोट किया कि नहीं किया, एक नया वेन्यू होने के कारण से, और जो सोच दे रहती है, जो क्रिकेटर की सोच होती है, जो ग्राउंड स्टाफ की सोच होती है कि ड्यू फैक्टर है, हमारे बैक ऑफ माइंड एक चीज एडिशनल बैठती है कि बॉल गीला हो जाएगा, बॉल गीला होगा तो बॉलर नहीं कर पाएंगे, हम पहले बॉलिंग करा लें। और आयरनी ये है कि अगर लास्ट 7 मैचेस में आप देखें सिर्फ एक मैच जो है वो फर्स्ट बॉलिंग टीम जीती है। हाँ। आपने चेस करके सिर्फ एक ही मैच जीता है, अदरवाइज 6 मैच वो टीम जीती जिसने पहले बल्लेबाजी करी है, और ज्यादातर उन लोगों को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया, वो टॉस जीत के बैटिंग नहीं करी है उन्होंने। जिस भी कैप्टन ने टॉस जीता है उसने बॉलिंग करी है, और बॉलिंग करने के बाद में वो हारा है। आरसीबी में भी हमने देखी, विराट कोहली ने भी यही किया, बिल्कुल, और मैच पूरी तरीके से पकड़ से बाहर रहा, कल भी हमने देखा। तो सर ये और एक और बड़ा फैक्टर इन विकेट्स में देखने को आ रहा है कि जैसे आप इसको अगर 5-5 ओवर में ब्रेक करेंगे 2020 को, 4 अगर उसके आप सेशंस बनाते हैं तो चारों सेशन में अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट बैटिंग में पहले 5 ओवर हैं वो उसमें रन ज्यादा बन रहे हैं, फिर अगले में थोड़े कम बन रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो सेकेंड इनिंग आती है ये विकेट वियर टियर जल्दी हो रही हैं, बाद में बॉल जो है वो रुक कर आती है, स्लो आती है, बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है, स्कोर बाद में बनाना डिफिकल्ट हो रहा है, बैटिंग फर्स्ट स्कोरिंग बहुत इजी हो रही है। विकेट का जो वहाँ का स्वरूप है इसको भी इनको समझना पड़ेगा वहां जाके, और यही कारण है कि अभी सब लोग जो हैं पहले पहले कुछ मैचेस खेल रहे हैं और उसको विकेट की सिचुएशन को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि विकेट खेल कैसा रहा है और हमको कैसे खेलना है। इनवेरिएबली अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये 6-7 मैचेस हो चुके हैं और लगभग हर एक टीम जो है एक मैच खेल चुकी है, और उनको मालूम है कि अब क्या हो रहा है कि हमारे वहां पे विकेट जो है, जैसे इंडिया में विकेट है, बाद में सेकंड टाइम बैटिंग में बॉल स्लो आती है या स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कप्तान टॉस जीतेगा वो अब बैटिंग करेगा रादर देन बॉलिंग करने की। मतलब आज जो मुकाबला उसमें कुछ परिस्थितियां हमें बदलाव में दिखाई दे सकती है, खासतौर पे कप्तान के दिमागी तौर पर। ये अगर हम पुराना 7 मैचेस का डेटा लें और जो सिचुएशन देखें कि विकेट किस तरह से प्ले कर रहा है, तो उसे देखते हुए मुझे लगता है कि ये एडवांटेज है कि अगर आप बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो कोई भी कैप्टन इसको ऑप्ट करेगा कि हम पहले बैटिंग करेंगे और एक टारगेट सेट करेंगे, फिर दूसरी टीम को बोलेंगे अब आप खेलिए और इससे रन बनाएं। सर आज का भी मुकाबला बहुत, दोनों टीमों के लिए बहुत खास है मुकाबला, क्योंकि दोनों की पराजय हुई है पहले मुकाबले में, और आज दोनों टीम चाहेगी कि जीत के रथ की शुरुआत यहाँ से की जाए। केकेआर थोड़ी सी जूझ रही है यहाँ पर हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हैदराबाद की बात की जाए तो मध्य क्रम पूरी तरीके से टूटा हुआ है। हमने जब मुकाबला देखा था आरसीबी के खिलाफ तो मनीष पांडे और बेयरस्टो के आउट होने के बाद में जिस तरीके से विकेटों का पतन हुआ, तो एक बड़ी समस्या है यहाँ पर मिडिल ऑर्डर की। दोनों के लिए नया टूर्नामेंट है, नई सिचुएशन है, नई जगह पे वेन्यू पे जाके खेल रहे हैं, और बहुत दिनों बाद प्लेयर्स जो है इकट्ठे हुए हैं। आप देखेंगे तो केकेआर में बहुत ही विस्फोटक प्लेयर हैं, रसल है, नरेन है, कार्तिक है ना, और अच्छी टीम है केकेआर। अगर आप पहले पुराने टूर्नामेंट्स में देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं सारे के सारे। वो थोड़ा सा उनको उनकी बॉलिंग लाइनअप को फायर अप करने की ज़रूरत है, और अगर हम यहीं पे सनराइजर हैदराबाद की बात करेंगे तो उनका मिडिल ऑर्डर को थोड़ा इस समय ज़रूरत है कि वो फायर करें। सनराइजर हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि मिचेल मार्श इंजर्ड हैं, वो प्रीमियम ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया से,
बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी हैं। इस तरह के एक प्लेयर का जाना एक बड़ा लॉस है, तो वो एक उनको सेटबैक है। और उसके बिना उनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो प्रॉपरली क्लिक नहीं किया। जैसे कि पिछले मैच में भी हमने देखा कि पहली 2 विकेट बहुत अच्छा खेले और एक बार वो आउट हुए, आउट होने के बाद में एकदम से सब लोग आउट होते चले गए। तो उन सब प्लेयर को, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है, हर एक को परफॉर्म करना पड़ेगा। नई परिस्थितियां हैं, नई कंडीशंस हैं, उनको देखते हुए आप अगर उसको धीरे धीरे खेलेंगे, अपने आप को एक्लेमेटाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा खेल पाएंगे। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, सारे प्लेयर्स आपको इन्फॉर्म दिखेंगे कि हाँ भैया, हमको ऐसी विकेट पे खेलना है, हमारी रणनीति ये होनी चाहिए, और आगे जाके मैचेस और रोमांचक होंगे। सर, केन विलियमसन हैदराबाद की टीम में, मैं पर्सनली उस खिलाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि टेस्ट की बात की जाए, T20 की बात की जाए या वनडे की, नहीं, बहुत अच्छा बैट्समैन है, अच्छा फील्डर है, न्यूजीलैंड का कैप्टन आज, लेकिन आज वापस से टीम में नहीं है। नहीं, देखिए आज अगर आप टीम कंपोजिशन की बात करें तो केकेआर के पास लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है 3-4, नीतीश राणा और आपको 2 लोगों को में से चूज करना है कि आपको मोहम्मद नबी लेना है या आपको केन विलियमसन लेना है। केन विलियमसन जो है वो प्योर बैट्समैन है और फील्डर है, और मोहम्मद नबी जो है वो ऑलराउंडर है, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, अच्छे बड़े बड़े शॉट्स खेलता है, और उसके साथ साथ एक ऑफ स्पिनर है। एक ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और 4 ओवर वो करना बहुत क्रूशियल रहेगा। तो मुझे लगता है इस कारण से मोहम्मद नबी को एज दी जाएगी एज कम्पेयर टू केन विलियमसन। सर, स्पिनर्स के लिए ये पूरा जो हम देखें यूए के सारे मैदान बड़ा हेल्प कर रहे हैं। आज एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। राशिद खान है और कुलदीप यादव एकमात्र चाइनामैन बॉलर हैं। कितना ये रोचक हो जाएगा स्पिनर्स के बीच मुकाबला, क्योंकि एक्सपीरियंस दोनों के पास बहुत है। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखेंगे तो मीडियम फास्ट बॉलर के कंपैरिजन में स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग करी है, क्योंकि यहाँ पे बॉल थोड़ी रुक कर आती है, जैसे पुरानी हो जाती है, स्लो आती है, रुक कर आती है, और आपको विकेट से परचेज भी मिल रहा है। और टॉप ऑफ इट एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर देखने में आया कि स्पिनर्स की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। स्पिनर्स जो होते हैं वो बहुत लूज बॉल करते हैं, बहुत बार बीच में लूज बॉल करते हैं, जिसमें लंबे शॉट लगते हैं, ज़्यादा रन बनते हैं। इनवेरिएबली लेग स्पिनर्स जितने भी इस टूर्नामेंट में खेले, उन सब ने रिमार्केबल बॉलिंग करी अभी तक। सर, ऑफ स्पिनर इस बार कम दिखाई दे रहे हैं, बजाय लेग स्पिनर पर टीमें ज्यादा भरोसा कर रही है। अभी भी आज के मुकाबले में भी हम देखें, अगर हम देखेंगे तो एक माइंडसेट होता है बैट्समैन का कि अगर मैं बैट्समैन हूं और मेरे सामने से जो बॉल अंदर आएगी, मैं आराम से खेल सकता हूं, क्योंकि वो मेरे ऑफ स्टंप से बाहर पड़ती है और अंदर आती है। और जो बात मेरे मिडिल स्टंप से पड़ के बाहर जा रही है या लेग स्टंप से पड़ के ज्यादा परचेज मिल रहा है, उसको खेलने में ऑकवर्ड होता है। लेग स्पिनर्स हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ऑफ स्पिनर्स, बट लेग स्पिनर्स में कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है कि आप रिस्ट स्पिनर्स होते हैं, मोस्टली रिस्ट से आपको करना है। ऑफ स्पिनर भी रिस्ट स्पिनर होता है, बट क्या है कि आपको ऑफ स्पिन की जो आप घुमाते हैं, हाथ घुमाते हैं वो, और जो पूरी रिस्ट घूमती है लेग स्पिनर के लिए, उनमें बहुत वेरिएशन है। उस वेरिएशन के कारण से कंट्रोल में बहुत फर्क है। ऑफ स्पिनर्स बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेंगे, पर उनको मारना आसान है। मोस्टली देखिए, अगर आप देखेंगे तो 90% बैट्समैन राइट हैंडर मिलेंगे आपको। हाँ, 10-15%, 20% बैट्समैन है जो लेफ्ट हैंडर है। तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए जो ऑफ स्पिनर है वो लेग ब्रेक हो जाता है, लेग ब्रेक हो जाता है, वो उसके लिए टफ रहता है थोड़ा। बिल्कुल, तो लेग स्पिनर हो जाता है, तो लेग स्पिनर के लिए वो वहां ज्यादा इफेक्टिव होता है। सर, कोरोना का हमने जो एक पूरा दौर देखा, लॉकडाउन देखा, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मनोवैज्ञानिक चीजें बदली हुई दिखाई दे रही है। हम बात करें कप्तानों की, तो बहुत आलोचनाएं हो रही है। केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक की यदि हम बात करें तो उसमें हमने एक चीज देखी कि आंद्रे रसल को काफी देर से भेजा पिछले मैच में। जब रोहित शर्मा टिक चुके थे, तब सुनील नरेन जैसे एक्सपीरियंस बॉलर का उन्होंने उपयोग किया। तो ये क्या लगता है, धोनी भी इस शिकार हो रहे हैं लगातार आलोचनाओं का, दूसरी तरफ कार्तिक भी लगातार लोगों के निशाने पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। नया टूर्नामेंट है और टीमें नहीं हैं, टीमें नहीं इन द सेंस कि बहुत सारे प्लेयर्स जो सेलिंग विंडो होती है उसमें से जाते हैं, एक टीम छोड़ के दूसरी टीम में चले जाते हैं। फिर उन टीमों आपस में प्लेयरों में एक असमंजस बिठाना, उनका तालमेल बिठाना, और उसके साथ साथ क्योंकि अभी क्या हो गया कि नया टूर्नामेंट है, तो नए टूर्नामेंट में जो कैप्टन है वो हिट एंड ट्रायल कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि मेरे को कैसा खेलना है या मेरे को अगले कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, किस सिचुएशन में क्या खिलाऊंगा। और वो कारण है कि वो नए नए ट्रिक्स अडेप्ट कर रहे हैं, नई चीजें ला रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कारण है क्रिटिसिज्म का। पर मुझे ऐसा लगता है कि यही समय है टूर्नामेंट में आपके अलग अलग प्लेयर्स को आजमाना, उनके पोटेंशियल को देखना कि वो कैसा खेल सकते हैं, ताकि आगे जब टूर्नामेंट बढ़ेगा, जब आपकी पॉइंट टैली में एक एक
पॉइंट जो है वो क्रुशियल होगा, उस समय आपका कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, उसको कौन सी सिचुएशन में आप ला सकते हो, वो इंपॉर्टेंट होगा। और यही समय ट्रायल करने का, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। यानी इस समय गलतियों से जितनी जल्दी जो सीख लेगा बिल्कुल, वो उतनी आगे जाएगा। हाँ। सर, आंद्रे रसेल की हम बात करें, विस्फोटक बल्लेबाज, 2019 के आईपीएल के सबसे बड़े सितारे, 500 से ज्यादा रन बनाए, 205 का वो पूरी स्ट्राइक रेट उनकी रही है। कितना आज उन पर निर्भर रहेगा केकेआर का पूरा मुकाबला? वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट ऑलराउंडर है वो, और स्ट्राइक रेट आपने बोल दी, स्कोर आपने बता दिया, प्रीमियम प्लेयर है। उस तरह का प्लेयर 2020 में खेलना अपने आप में एक टीम जैसा रहता है। अगर पुराना रिकॉर्ड उसका दे तो जिस एफर्टलेस शॉट्स वो खेलता है, जो सिक्सेस मारता है, जो रन रेट अचीव करनी है आपको, केकेआर आप लास्ट टाइम देखिए जितने भी टूर्नामेंट में अच्छा खेली है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा है कि नारायण और रसेल दोनों बहुत अच्छा खेले हैं। तो रसेल की परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं अगर अच्छी नहीं होगी तो केकेआर के लिए बहुत मुश्किल होगा। सर, सुनील नारायण की बात करें हम, जब गौतम गंभीर कप्तान हुए थे तब उनने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इनको ओपन करवाया था और जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था उनने, और अपने आप को ये साबित कर दिया था कि वो हरफनमौला खिलाड़ी है। आज उपयोग पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में जैसा उनका उपयोग किया जा सकता था वैसा शायद दिनेश कार्तिक कर नहीं पाए। देखिए, जितने भी कैप्टन हैं उनकी पहली सोच ये है कि जब आपके इनिशियली 6 ओवर हैं, जब फील्ड रिस्ट्रिक्शन अंदर हैं, तो आप किसी ऐसे बैट्समैन को खिलाएं जो लंबे शॉट खेल सकता हो, अनकन्वेंशनल खेल सकता हो, क्योंकि उस समय आपके टॉप बॉलर्स होते हैं। आप अगर टॉप बॉलर्स को डिस्टर्ब करते हैं, और 2020 में जो आपका बाउंड्रीज हैं वो थोड़ी शॉर्ट होती हैं एज कम्पेयर टू रेगुलर जब आप वनडे खेलते हैं या टेस्ट मैच खेलते हैं। तो आप नारायण की बात करेंगे अगर, तो वो आप कभी भी डिफेंसिव खेलते हुए नहीं देखेंगे। उनको कोई बॉल को डिफेंड करना तो आता ही नहीं है। उनकी डिक्शनरी में नहीं है कि मुझे बॉल रोकनी है, वो मार के ही खेलते हैं। और आप क्रिकेट में ये है कि बैट्समैन के अगर पहली 1-2-4 शॉट कनेक्ट हो जाती हैं तो वो अच्छा खेलता है, और अगर वो पहले नहीं खेल पाता है तो मुश्किल होता है। और जैसे मैंने मेरे लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास आईपीएल की टीम्स हैं, उनके पास जो एनालिस्ट हैं, आज क्या होता है, वो हर एक चीज़ आपको कंप्यूटराइज चेक करते हैं कि आपने जैसे बॉल फेंका तो वो बॉल कहाँ लैंड किया, कितना डेविएशन हुआ, उसमें क्या हुआ, बैट्समैन ने क्या स्ट्रोक खेला। तो आपको वहाँ वो फ्रेम कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, और आपके लिए वो अपना जो अपोजिट कैप्टन रहेगा वो रणनीति ऐसी तैयार करता है कि इसको मुझे कैसे खिलाना है, इसको कैसे रोकना है। तो सुनील को खेलते हुए देखना आज बहुत समय हो गया है, उनकी कुछ वीकनेस भी अपोजिशन को पता है। एक गिवन डे के ऊपर कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक उसका माइंडसेट क्या है। जैसे मैंने कहा कि एक बैट्समैन के लिए पहले 2-3 बॉल मिडल करना बहुत ज़रूरी है, एक बॉलर के लिए लाइनर लेंथ प्रॉपर पहले इनिशियली रखना और या ना ज़्यादा स्कोर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब मान लीजिए एक बॉलर को हिट करते हैं पहले ही, तो उसका माइंडसेट डिस्टर्ब होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है शैटर होता है, शुरुआत से फिर वो ज़्यादा कोशिश करता है। जब आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो गलती करें। सर, हैदराबाद आज डेविड वार्नर पर बहुत निर्भरता होगी, क्योंकि ये खिलाड़ी ऐसा है जो जबरदस्त जब फॉर्म में होता है और इनकी इनिंग पूरा मैच पलटने में सक्षम है। तो एक बार फिर बेस्टो, एक बार फिर डेविड वार्नर, मनीष पांडे। लेकिन उसके बाद हम जाते हैं तो विजय शंकर मध्य क्रम में हम देखें तो पिछली बार जिस तरीके से आउट हुए तो एक टीम के लिए बड़ा एक नुकसान हो जाता है जब मिडिल ऑर्डर में इस तरह का परफॉर्मेंस हो। आज भी इन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, मनीष पांडे, बेयरस्टो, डेविड वार्नर? बिल्कुल, देखिए आपके पास टीम के प्लेयर तो वही हैं जिनको खेलना है। अब डेविड वार्नर की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन हैं, बहुत अट्रैक्टिव खेलते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, और अभी वो इंग्लैंड से खेल कर आ रहे हैं, वहाँ उन्होंने 100 किए और बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, और कैप्टन हैं आप। तो एज ए कैप्टन आपका दायित्व तो ये रहता है कि आप लीड करें बाई एग्जाम्पल्स, कि एक कैप्टन अगर बैट्समैन है तो उसका फर्ज है कि वहाँ जाके वो ज़्यादा रन स्कोर करें अपनी टीम के लिए, और उनको देख के जो बाकी प्लेयर हैं वो मोटिवेट होते हैं कि मेरा कैप्टन ऐसा खेल रहा है, इस फॉर्म में है, तो मैं क्यों नहीं अच्छा खेल सकता हूँ। इसी तरह से जैसे बेस्टो की बात करेंगे तो वो इंग्लैंड का प्लेयर है, विकेट कीपर भी है और बहुत अच्छा बैट्समैन। आप पिछली इनिंग में देखिए उसने कितना अच्छी बढ़िया बैटिंग करी। जब तक वो एक बंदा था वो खेल रहा था तक लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद जीत रहे हैं, और जैसे वो विकेट गिरा और उसके बाद में लगभग सारी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो मनीष पांडे है, एक अच्छा बैट्समैन है, अपकमिंग बैट्समैन है, और इनवेरिएबली वो हमेशा अच्छा खेला है। पर क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। गिवन डे के ऊपर बहुत अच्छा बैट्समैन एक बॉल पे आउट हो सकता है, और दूसरे दिन के ऊपर एक खराब बैट्समैन, एवरेज बैट्समैन भी जो है वो आपको ऐसे दूर दूर तक मारेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे।
सर कल के मैच की बात कर लेते हैं, सुपर संडे और उसी तरह का मैच है कल, क्योंकि कल राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब, ये एक ऐसा मुकाबला क्योंकि दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले में बहुत शानदार जीत दर्ज करके मैदान में आमने सामने होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि सर ऑस्ट्रेलिया के ही दो कप्तान आमने सामने होंगे, एक तरफ स्टीव स्मिथ होंगे तो दूसरी तरफ हम देखें तो वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया के ही कप्तान कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। क्या लगता है सर आपको? दोनों टीम बहुत अच्छी हैं और अगर आप दोनों के टीम कॉम्पोजिशन में देखें, राइट, जिस दिन से आईपीएल का पहला एडिशन हुआ था तो राजस्थान के पास कोई बहुत अच्छे प्लेयर नहीं थे, पर वो जो टिट्स एंड बिट्स और जो डोमेस्टिक प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो भी थे उनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था कि उन्होंने लगभग सारे मैच अच्छे जीते और जितने भी उनके होम ग्राउंड पे मैच हुए तो इनवेरिएबल सारे ही जीते। और स्मिथ जो है बहुत अच्छी फॉर्म में है, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है, बहुत सीनियर प्लेयर हैं और उन्होंने जैसा खेला, सैजू थॉमस है, सैमसंग है और मोस्टली उनके जितने प्लेयर हैं लगभग इनफॉर्म है। लास्ट टाइम देखिए कितने इम्फेटिक 216-17 रन बनाना और 16-17 रन से जीत जाना अपने आप में एक बहुत मायना रखता है। पंजाब की टीम भी अच्छी खेल रही है, केएल राहुल फॉर्म में है, पिछले मैच में उन्होंने 100 किया था, तो हमें लगता है कि सुपर संडे एक स्पेशल होगा और बहुत अच्छा मैच देखने। क्योंकि सर दोनों ही टीमें ऐसी हैं जिनने आईपीएल की सबसे जो मजबूत टीमें मानी जाती, बड़ी टीमें, उनको हराया, चेन्नई को हराया है एक तरफ और दूसरी तरफ विराट कोहली के आरसीबी को हराया, तो दोनों के बीच का कॉन्फिडेंस तो जबरदस्त है। तो कल का घमासान यादगार रहेगा। क्रिकेट जो है वो दिमाग से खेला जाता है और एक माइंडसेट डेवलप होता है। आप हारते हैं तो थोड़ा डिमोरलाइज होते हैं और आपको सोचना पड़ता है हम हारे तो क्यों हारे, आप फ्री माइंड से नहीं खेलते हैं। और जब आप जीत के आते हैं तो एक बैकअप होता है आपका जीत का, पीछे पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म करके आने का। और एक बैट्समैन ने अच्छी अगर इनिंग खेली होती है तो ऑब्वियसली अगले मैच में आकर वो अच्छा खेलता है, और जो बैट्समैन पिछली इनिंग में फेल हो जाता है वो आकर पहले बहुत केयरफुल रहता है, अरे नहीं यार मुझे तो ध्यान रखना है, मुझे आउट नहीं होना, मुझे स्कोर करना है। उतने में जितनी बॉल निकल जाती है वो एनफ होती है दूसरे के लिए जीतने के लिए। सर आज की टीम में आपकी पसंदीदा कौन सी रहेगी जिस पर आपको लगता है कि वो भारी पड़ सकती? दोनों लगभग सेम है, दोनों की अपनी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपसे बताया कि केकेआर को बॉलिंग फिक्स अप करने की जरूरत है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा उनका फॉल्टर कर रहा है। इधर वार्नर की टीम में मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम है। फिर भी मुझे लगता है कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, और जो अगर 2020 बेस्ट प्लेयर्स की बात करें, आंद्रे रसल है वहाँ पे, फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल टीम कंपोजिशन और आज जैसा खेल रहे हैं तो सनराइजर हैदराबाद मुझे लगता है कि आज बेटर परफॉर्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज जो शनिवार की शाम को जो मुकाबला होने वाला है, दोनों ही टीमें पहली जीत के लिए यहाँ पर संघर्ष करती हुई दिखाई देगी और देखना खास होगा कि हैदराबाद बनाम कलकत्ता की इस लड़ाई में आखिर कौन सी टीम जीत के साथ टूर्नामेंट में आगाज करेगी। और उसके साथ साथ कल भी महत्वपूर्ण मैच होना है राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब के बीच, तो सुपर संडे और उससे पहले आज का एक शानदार शनिवार, तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी दावत है। बने रहिए आप डीजीएनआई न्यूज के साथ, क्योंकि आईपीएल से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए हम आपके सामने हाजिर है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। डीजीएनआई न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।